हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीसी और डीएम में क्या डिफरेंट होता है ये बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता, उनको ये पता रहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है और जो डीएम होता है दोनों सेम ही होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, डीसी और डीएम दोनों अलग चीज़ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीसी और डीएम क्या होते हैं इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीसी क्या होता है। तो दोस्तों, ये डीसी की बात करें तो दोस्तों डीसी को यदि फुल फॉर्म की बात करें तो उसे फुल फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। और दोस्तों डीसी होता है वो जो ज़िले का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसका एक हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है। इसके अलावा जो डीसी होता है दोस्तों वो डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंस कमिश्नर के थ्रू गवर्नमेंट के लिए किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लैंड से हो या फिर रेवेन्यू से उसके लिए डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो एक डेजिग्नेशन है, कोई रैंक नहीं है। यानी कि जो डीसी पोस्ट है कोई भी आईएएस या पीसीएस ऑफिसर उसको एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई रैंक नहीं है बल्कि एक डेजिग्नेशन है। वहीं दोस्तों यदि मैं डीएम की बात करूं दोस्तों, तो डीएम भी दोस्तों याद रखना कोई रैंक नहीं है बल्कि एक पावर है जो कि किसी कलेक्टर को दे दी जाती है। और दोस्तों यदि मैं आपको डीएम के फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम हिंदी में जिलाधिकारी भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो डीएम होता है वो किसी ज़िले का चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, और दोस्तों वह किसी ज़िले का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका चीफ इंचार्ज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। दोस्तों, आप यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो डीएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्टेट वाइज चेंज होती रहती है। अब मैं बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करूँ डीएम और डीसी में क्या है, तो सबसे पहले याद रखना जो डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वह एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो कि किसी ज़िले का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। और उसके अंडर में लैंड से संबंधित रिकॉर्ड्स और स्टेचुरी सर्टिफिकेट ये सब आते हैं। वहीं यदि डीएम की बात करूं दोस्तों, तो डीएम जो होता है ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, और जो पुलिस होते हैं उसके अंडर में डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर जो जेल होती हैं, लॉकअप्स होते हैं, इन सब का अधिकार डीएम के पास होता है। ये एक छोटा सा है, अब मैं आपको पूरा डिफरेंस बताता हूँ पॉइंट वाइज। दोस्तों, डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको पता ही है। तो दोस्तों, तो डीसी का पहला काम होता है वो होता है कि ज़िले में जो लैंड से संबंधित रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना। और जो दोस्तों डीसी होता है वो किसी ज़िले का एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। डीसी का काम ये भी होता है कि ज़िले में कहीं भी आपदा आ गई है तो उसे रिलीफ कराना, रिहेबिलिटेशन कराना डीसी का काम होता है। और दोस्तों, डीसी का सबसे बड़ा ये काम होता है कि जो राजस्व न्यायालय का जो रेवेन्यू होता है उसको कंडक्ट करना, पूरी तरह से अच्छी तरह से संचालित करना डीसी का काम होता है। वहीं यदि मैं डीएम की बात करूं दोस्तों, तो डीएम किसी ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका को निभाता है। इसके अलावा जो दोस्तों डीएम जो होता है वो किसी ज़िले का एक क्रिमिनल अथॉरिटी का हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है, यानी कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीएम होता है किसी ज़िले का। डीएम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डीएम होता है ज़िले में जितनी भी पुलिस होती है उनको पूरी तरह से डायरेक्ट करता है, डीएम ही करता है। और लास्ट में मैं आपको दोस्तों बता दूं को जो पुलिस होती है वो पूरी तरह से डीएम के अंडर में आती है, और ज़िले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में डीएम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीसी होता है किसी ज़िले का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एग्जिस्ट करता है, वहीं दोस्तों डीएम जो होता है वो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, डीसी के पास यह पावर होती है कि बहुत सारे वेरियस सर्टिफिकेट जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सब वेरियस टाइप के इशू जो होते हैं उनको निपटारा करवा सकता है। और बहुत सारे विवाह पंजीकरण जैसे हो गए, ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आते हैं। वहीं दोस्तों डीएम के अंडर में ये आता है कि ज़िले में जितने भी जेल हैं और लॉकअप्स हैं उन पर कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है। ये सिंपली बात करें दोस्तों, तो डीसी को फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। डीसी का फुल फॉर्म हिंदी में जिला कलेक्टर है, और डीएम का फुल फॉर्म हिंदी में जिला दंडाधिकारी या फिर जिला अधिकारी भी कहते हैं। दोस्तों, डीसी बनने के लिए आपको यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के थ्रू भी आप बन सकते हो, और डीएम बनने के लिए भी आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के थ्रू बन सकते हो। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, या फिर वह एक आईएएस ना होने के अलावा वह स्टेट लेवल का पीएससी ऑफिसर भी हो सकता है। सिमिलरली दोस्तों डीएम भी जो होता है वो एक आईएएस ऑफिसर हो सकता है या फिर स्टेट पीएससी ऑफिसर हो सकता है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो डीसी और डीएम होता है वो किसी किसी ज़िले में सेम ही होते हैं। जो छोटे ज़िले होते हैं वहाँ पर जो डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसे ही डीएम की पावर दे दी जाती है।
यदि मैं आपसे पूछूं कि डीसी और डीएम सेम होते हैं तो उत्तर होगा नहीं, डीसी डीएम सेम नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीएम की पावर दे दी जाए। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट डीसी एंड डीएम एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड डीएम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।